बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रू कोडर। जावा ट्यूटोरियल के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोला जाता है, को स्टार्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जावा का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। सबसे पहले इसके सिंटैक्स के बारे में बातें करते हैं। इफ के बाद में एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखी होती है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर जो भी आपने कोड लिखा है वो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका कोड एल्स इफ में मूव कर जाता है। कि अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स है तो आप चेक करोगे क्या मेरी एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है। अगर एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स आप अगले ब्लॉक में मूव कर जाओगे जो आपका एल्स का ब्लॉक है। एल्स के ब्लॉक में कंडीशन नहीं होती। इसका मतलब होता है कि आपका अगर इफ एल्स इफ और जितनी भी आपने ऊपर एल्स इफ लगा रखे हैं उनकी कंडीशन अगर आपके फॉल्स होती है तो मेरे को एल्स का जो ब्लॉक है वो उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले मेरे को यूजर से एक इनपुट लेना है। इसके लिए मैंने स्कैनर बनाया और इंट एन नाम का मैंने एक इनपुट लिया जो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ नेक्स्ट इंट इनपुट लिया है। अब देखते हैं, सबसे पहले यूजर डालता है सपोज करो 15, तो इसको ड्राई रन करते हैं। क्या n 10 से बड़ा है? n की वैल्यू आपके पास है 15। क्या n 10 से बड़ा है? जी हाँ, 10 से बड़ा है। तो आप क्या प्रिंट कराओगे कंसोल पे? तो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा वेरी गुड। और आप अगले ब्लॉक को देखोगे ही नहीं, क्योंकि अगला ब्लॉक एल्स इफ का है, इसलिए इस ब्लॉक को आपने देखा ही नहीं। आपका वेरी गुड प्रिंट हो गया और आपका कोड यहीं एग्जीक्यूट हो गया। अब बात करते हैं 7 के लिए। आप आए, क्या n ग्रेटर देन 10 है? जी नहीं, तो आपका कोड गया एल्स इफ में। एल्स इफ में गया तो n ग्रेटर देन 6, तो कंडीशन हुई ट्रू। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया गुड। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 0। तो आप आए, सबसे पहले n ग्रेटर देन 10, जी n ग्रेटर देन 10 नहीं है, कंडीशन हुई फॉल्स। आपका कोड आया एल्स इफ में। एल्स इफ में आपने चेक किया, क्या n ग्रेटर देन 6? जी नहीं, तो आपकी कंडीशन आई फॉल्स। फिर आप गए एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में आपकी सारी कंडीशन ऊपर की फॉल्स है, तभी आप एल्स ब्लॉक में आए हो। तो यहाँ पे आप स्कैनर SCN न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और इंट n, जो SCN डॉट नेक्स्ट इंट आपने इनपुट ले लिया। वो एग्जांपल आप आए 15 पे। 15 पे आप आए, क्या n ग्रेटर देन 15 है? जी हाँ। n ग्रेटर देन 10 है? जी हाँ, तो आपने वेरी गुड प्रिंट करा दिया। अब आप नीचे देखोगे, क्या एल्स इफ का ब्लॉक है? जी नहीं, एल्स इफ का तो नहीं है, इफ का ब्लॉक है। तो इफ का ब्लॉक है तो आपका ये नया एल्स इफ ब्लॉक है, ये नया इफ एल्स ब्लॉक है भाई। ये वाला इफ एल्स ब्लॉक तो यहाँ खत्म हो गया। तो आप यहां भी चेक करोगे, क्या n ग्रेटर देन 6 है? जी हाँ, n ग्रेटर देन 6 है, तो वेरी गुड भी प्रिंट हुआ पहले और गुड भी प्रिंट हुआ। तो इफ में तो आपकी सारी कंडीशन चेक होती है। इफ में तो आपकी सारी कंडीशन चेक होती है। n ग्रेटर देन 10 भी चेक हुआ और n ग्रेटर देन 6 भी चेक हुआ, क्योंकि दोनों में आपने इफ लगा रखा था, इसलिए दोनों कोड एग्जीक्यूट हो गए। अब बात करते हैं 7 की। 7 के लिए आए, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे गुड प्रिंट हुआ। तो और अगर बात करें 0 की, तो 0 में दोनों फॉल्स होंगी और एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आपकी 4 की बात करें तो वहां भी एल्स का ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे दो बातें देखी अपन ने, कि अगर इफ के नीचे इफ आता है तो दोनों कंडीशन चेक होती है, और अगर इफ के नीचे एल्स इफ आते हैं और एल्स आते हैं तो जहां कोड आपका रन हो गया, जहां की कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो वो नीचे वाली कंडीशंस को देखता ही नहीं है। तो अब अपन चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पे और वहां पे कोड को रन करके। मैं आ गया हूं मेरी इक्लिप्स आईडी पे। यहाँ पे अपन सबसे पहले एक जावा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देता हूं कंडीशन। यहाँ पे मैं एक नई क्लास बनाता हूं। क्लास का नाम मेन ही रख लेते हैं और मेन फंक्शन की जो बॉडी है उस पे मैं क्लिक कर देता हूं, जिससे मेरे को मेन फंक्शन ना लिखना पड़े। यहाँ से अपन कोड करते हैं। तो अपन को एक स्कैनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यूजर से एक इनपुट चाहिए। स्कैनर SCN न्यू स्कैनर डॉट इन
SCN न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट एन SCN डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ से मैं यूजर से एक इनपुट लूंगा। ओके, और इनपुट लेने से पहले मेरे को एक इंस्ट्रक्शन प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं इंस्ट्रक्शन प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। यहाँ से मैंने एक इंस्ट्रक्शन प्रिंट कराना है, एंटर ए नंबर। यहाँ से इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं, इफ अगर आपका n ग्रेटर देन 10 होता है तो आप प्रिंट करा दो वेरी गुड। मेरे को यहाँ प्रिंट कराना है वेरी गुड, वेरी गुड। एल्स इफ अगर आपका n ग्रेटर देन 6 होता है तो आप प्रिंट करा दो गुड। डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे आप प्रिंट करा दो गुड। ओके, अगर आपकी ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको प्रिंट कराना है नॉट गुड। तो यहां पे प्रिंट करा देते हैं नॉट गुड, प्रिंट एलन। यहां पे प्रिंट कराना है अपन को नॉट गुड। तो कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये यूजर से इनपुट मांग रहा है, तो मैंने इनपुट दिया 15। तो पहले इसका आंसर प्रेडिक्ट करते हैं। क्या सबसे पहले कोड आया इफ ब्लॉक के अंदर, इफ के अंदर इसने कंडीशन चेक की, क्या n ग्रेटर देन 10 है? जी हाँ, n ग्रेटर देन 10 है, तो ये वेरी गुड प्रिंट करा देगा। नीचे है एल्स इफ का ब्लॉक, तो ये ब्लॉक को चेक ही नहीं करेगा, तो ये कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स इफ को चेक नहीं किया इसने, और एल्स को भी चेक नहीं किया, और वेरी गुड यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो देखते हैं कोड को रन करके 15 के लिए यहाँ पे वेरी गुड प्रिंट हो रहा है। ओके, अगला एक बार फिर इसको अलग इनपुट के लिए चला के देखते हैं। 7 के लिए अगर मैं इसको चला के देखूं, क्या n ग्रेटर देन 10 है? n ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो आगे आया ये एल्स ब्लॉक में। n ग्रेटर देन 6, जी हाँ n ग्रेटर देन 6 है, यहां से गुड प्रिंट कराएगा, एल्स ब्लॉक को देखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर की कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं, गुड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूं 0 के लिए, तो 0 के लिए अगर मैं चला के देखूं, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो पहले इफ की कंडीशन भी नहीं चलेगी, यहाँ पे एल्स इफ की कंडीशन भी नहीं चलेगी। एल्स की कंडीशन में कोड आएगा और आपका कोड जो है आउटपुट होगा नॉट गुड। ओके, यहां पे मैं एल्स इफ की जगह कर देता हूं इफ। 15 के लिए चला के देखते हैं कोड को। 15 के लिए आ रहा है वेरी गुड और गुड दोनों प्रिंट हो रहे हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले ये आया इफ ब्लॉक के अंदर, कंडीशन हुई ट्रू कंडीशन होने पे इसने क्या किया, वेरी गुड प्रिंट करा दिया। फिर नीचे देखा इसने, क्या एल्स इफ का ब्लॉक है? ये तो अलग इफ एल्स स्टार्ट हो गया। अलग इफ एल्स के लिए इसने चेक किया, क्या n ग्रेटर देन 6 है? जी हाँ, n ग्रेटर देन 6 है, तो इसने गुड प्रिंट करा दिया। और नीचे वाले एल्स को ये नहीं देखेगा, क्योंकि ये इस एल्स इफ ब्लॉक के अंदर ही आता है, जिसमें एक कंडीशन ऊपर वाली ट्रू हो चुकी है। तो यहां पे अपन ने पढ़ा इफ एल्स ब्लॉक। अब अपन चलते हैं हैकररैंक पे और वहां पे एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हैकररैंक इफ एल्स प्रॉब्लम। जावा इफ एल्स प्रॉब्लम में ये टास्क है अपना कि इफ n इज ओड है तो आपको weird प्रिंट कराना है, इफ n इज इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज 2 से 5 तो नॉट weird प्रिंट कराना है, n इज इवन एंड इंक्लूसिव रेंज 6 to 20 तो यहाँ पे प्रिंट weird कराना है, और n इज इवन एंड ग्रेटर देन 20 तो नॉट weird प्रिंट कराना। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इफ अगर आपका n ओड है तो आप weird प्रिंट करा दो। ठीक है, तो कोड को करते हैं इफ n मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब n ओड है, मतलब रिमाइंडर अगर किसी नंबर्स का अगर मैं लेता हूं और वो 0 नहीं आता है तो वो वैल्यू ओड होती है। तो आपको प्रिंट कराना है weird सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहां से प्रिंट करा देते हैं weird में w इसने कैपिटल ले रखा है, वही ले लेते हैं weird। ओके, कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। इफ ब्लॉक अपन ने लिख दिया, अब आगे वाला ब्लॉक चेक करते हैं एल्स इफ। टास्क बोल रहा है ये कि आपका n इवन हो
एंड इंक्लूसिव रेंज 2 से 5 हो, तो आपका एलसीफ में कब आएगा? जब n इवन होगा तभी आएगा। तो मेरे को वो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका अगर ओड होता है तब तो ऊपर वाली कंडीशन में वीएड प्रिंट करा देगा, नीचे वाली कंडीशन देखेगा ही नहीं। इसलिए मैं वो कंडीशन नहीं लिख रहा कि इवन हो, क्योंकि इवन होगा तभी आएगा कोड। तो मैं डायरेक्ट ही कंडीशन लिखूंगा यहाँ पे 2 से 5 में अगर n होता है तो आपको नोट वीएड प्रिंट कराना है। 2 से 5 में अगर n होता है तो आपको नोट वीएड प्रिंट कराना है। n ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n लेस देन इक्वल टू 5 हो तो आपको नोट प्रिंट कराना है, नोट वीएड। यहां से अपन को नोट वीएड प्रिंट कराना है। नोट वीएड को यहां प्रिंट कराना है। अगला एक एलसिफ ब्लॉक देखते हैं। अगली क्या टास्क है अपना? एलसिफ। अगर आपका n 6 से 20 हो तो आपको वीएड प्रिंट करा देना है। n से अगर 20 होता है तो आपको प्रिंट कराना है वीएड 20 एंड n ग्रेटर देन 20, n लेस देन 20, लेस देन इक्वल टू 20। देखते हैं यहाँ पे भी अपन को क्या प्रिंट कराना है। यहाँ पे प्रिंट कराना है अपन को वीएड। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और एल्स अगर ये सारी कंडीशन नहीं होती, मतलब आपका n ग्रेटर देन भी है और ग्रेटर देन 20 है, तो आपका नोट वीएड प्रिंट कराना है। ये आपका यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया है। चला के देखते हैं। कंपाइलेशन एरर आया, कैन नॉट फाइंड सिंबल n। ये इसने कैपिटल N इनपुट ले रखा है, तो अपन इसको स्मॉल n कर देते हैं। ये यहाँ पे सैंपल टेस्ट केस हो गए पास। सबमिट करके देखते हैं और सबमिट भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप